बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 16 था 18 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम बुलाए हुए हैं इस पर गौर करेंगे। इस पर उसने उससे कहा कि किसी शख्स ने रात की जियाफत करके बतेरों को दावत की और जियाफत के वक्त उसने अपने गुलाम को भेजा ताकि बुलाए हुओं से कहे कि आओ, अब सब कुछ तैयार है। इस पर वो सब मिलकर उज़र करने लगे। क्या हम भी कभी खुदा की मर्जी के लिए उज़र पेश करते हैं? क्या हम भी खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए अपने बहाने पेश करते हैं? क्या हम उसकी दावत को उसके अजीम इशाया के दस्तरखान पर छोड़ देते हैं? खुदा ने हमें इस अजीम इशाया के लिए जो दावत दी है वो मुकद्दस और पाक यूखरिस्ती कुर्बानी में शिरकत और दुआ करने की दावत है। हकीकत यह है कि कुछ लोग बाकायदगी से इस तरह की दावत से मुआज़रत करते हैं। यह जाहिर करता है कि वो इस बात को नहीं समझते जिसके लिए उन्हें मदऊ किया गया है। दूसरे सिर्फ जिस्मानी तौर पर शिरकत करते हैं, लेकिन बातनी तौर पर वो इस दावत से बहुत दूर हैं जिसमें वो शिरकत करते हैं। इस तमसील में एक के बाद एक बुलाए गए मेहमान नहीं आए, लिहाजा रात का खाना फेंकने वाले आदमी ने गरीबों और अपाहजों, अंधे और लंगड़ों को दावत दी। यह खुदावंद यीशु मसीह के जमाने के उन यहूदियों का हवाला है जिन्होंने नजात के तोहफे की अपनी जरूरत को तस्लीम किया था। ये वो लोग हैं जो अपनी कमजोरियों और गुनाहों से वाकिफ थे और जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ही उसका जवाब है। जब गरीब, अपाहज, अंधे और लंगड़े दावत में आए तो और लोगों के लिए भी गुंजाइश थी। लिहाजा उस शख्स ने अपने नौकर को शहर के चौकों और गलियों से आने वालों को मदऊ करने के लिए भेजा, जो कि अंजील मुकद्दस की मुनादी का हवाला है, जो यहूदियों के नस्ल से नहीं थे। आज भी यह दावत जारी है। ताहम बहुत से कैथलिक हैं जो आज भी इस दावत में आने से इनकार करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि जिंदगी इस कदर मसरूफ है कि उनके लिए दुआ और पाक मास के लिए वक्त निकालना मुश्किल है। ये वो लोग हैं जो दुनियावी मुशागल में इस कदर उलझे हुए हैं कि पाक यूखरिस्त के जश्न के लिए अपने आप को वक्फ करने में कोई जायती फायदा नहीं देखते। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की दावत में शिरकत करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो अपने आप को गरीब, माजूर, अंधे और लंगड़ों के साथ पहचानने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपनी टूट फूट, कमजोरियों और गुनाहों को पहचानना चाहिए। हमें अपने आप को उसी तरह देखने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह एक मायूस कुन दावत भेजते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की मायूसी हमारे लिए उसकी मोहब्बत में शरीक होने की ख्वाहिश है। वो जरूरतमंदों को मोहब्बत और शिफा देना चाहते हैं, और हम वो हैं जो इस मोहब्बत और शिफा के मोहताज हैं। जब हम दुआ के जरिए अपने खुदावंद यीशु मसीह की ईद के जश्न में आते हैं, उसके कलाम के साथ वफादारी और सैक्रामेंटों के जरिए हम ये देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि दूसरे भी उसकी दावत में हमारे साथ शामिल हों। लिहाजा हमें अपने आप को उन खादमों के तौर पर भी देखना चाहिए जिन्हें शहर के चौकों और गलियों की तरफ भेजा जाता है, जहां हमें वो लोग मिलेंगे जो खुदा की मर्जी की पैरवी नहीं करते। उन्हें दावत दी जानी चाहिए
अगरचे वो इस दावत को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने अपनी ईद पर बुलाना चाहता है, इसलिए हमें उन्हें दावत देने का काम करना चाहिए। आज हम दो चीजों पर गौर करें। सबसे पहले किसी भी उज़र और मुआज़रत पर गौर करें जो हम बाकायदगी के साथ पेश करते हैं जब खुदा हमें दुआ करने, ईमान को गहरा करने और पाक मास में शिरकत करने के लिए दावत देता है। क्या हम फौरन और गर्मजोशी से जवाब देते हैं या क्या हम उज़र और बहाने पेश करते हैं? खुदा की तरफ से दी गई जिम्मेदारी पर गौर करें कि हमें सबसे ज्यादा खोई हुई रूहों के पास जाना है ताकि उन्हें खुदा की दावत दी जा सके। हमारा खुदावंद चाहता है कि सब लोग जाने कि वो बुलाए हुए हैं, इसलिए दुआ मांगें कि खुदावंद अपना दावतनामा भेजने के लिए हमें इस्तेमाल करे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आपने हमें अपनी अजीम ईद की शान में शरीक होने की दावत दी है। आप हमें रोजाना दुआ करने, ईमान में मजबूत होने और पाक मास की कुर्बानी में शरीक होने की दावत देते हैं। हमें फजल अता फरमाएं कि हम हमेशा आपको जवाब दें और आपकी दावतों में शरीक होने से कभी मुआवजत ना करें। बराए करम अपनी दावत सबसे ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए हमें भी इस्तेमाल करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।